मैंने ये सब कुछ तुमसे शादी करने के लिए नहीं किया, मैंने बस इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आकाश की शादी तुमसे हो। पर क्यों? क्यों नहीं चाहते थे कि मेरी शादी आकाश से हो? क्या दिक्कत थी तुम्हें? क्योंकि तुम्हें छोड़ो वो सब, छोड़ो। क्यों छोड़ो वो सब? क्यों? मुझे लगा था ये सब सपना ने किया है, लेकिन सपना कुछ नहीं करती अगर तुम ये स्टार्ट ही नहीं करते। तुम आए थे ना मेरे कमरे में वो जूस लेकर, उसमें कुछ मिलाया था तुमने जिससे मैं बेहोश हो गई थी। क्यों किया? इतनी नफरत क्यों? मैं मानती हूँ हम दोनों की नहीं जमती, हम लड़ते रहते, लेकिन ये इतना बड़ा रीजन नहीं है सूरज कि तुम मेरी शादी ना होने दो। क्यों? किस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे ही नहीं पता जिसका बदला ले रहे हो तुम? सॉरी, I'm sorry, I'm really sorry. हो गई गलती मुझसे। You're sorry. You're sorry. You're sorry. तुम्हारी सॉरी से ना सब ठीक होगा और ना ही तुम्हें मेरी माफी मिलेगी। मैं बस एक ही बात जानना चाहती हूँ। सपना मेरी जगह आकाश के साथ मंडप में बैठ गई थी तो फिर मुझे त्रिशा की जगह तुम्हारे साथ किसने बिठाया? जगत के डैड ने ये सारी बातें किसी को ना बताओ इसलिए पैसों पर बैग भिजवा दिए। सूरज ने पैसे दिया, डबल दूंगा मैं तुम्हें। बताओ सूरज। नहीं पता मुझे नहीं पता और त्रिशा को भी नहीं पता, क्योंकि शादी वाली रात मौका पाते ही त्रिशा घर से भाग गई थी। So we really don't know कि किसने किया ये सब। We really don't know किसने बिठाया तुम्हें मेरे साथ मंडप में, नहीं पता। टूट के हम दोनों में जो बचा वो कौन सा है? एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है, एक धागे में है उलझे के बुनते बुनते खुल गए। हम थे लिखे दीवार पे, बारिश हुई और धुल गए। टूट के हम दोनों में जो बचा वो कौन सा है? एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है। सपना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? उस इविल फॉक्स जागृति के कहने पर सूरज ने मुझे धोखा दिया आकाश। मैं कितनी एक्साइटेड थी ना अपनी शादी के लिए, और मेरी एक्साइटमेंट को उसने ट्रॉमे में बदल दिया। मुझे पता है तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन ये भी पता है कि तुम आज भी उस जागृति से प्यार करते हो। और तुमने भले ही के अंकल के सामने ये बोला कि तुम मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहते हो अभी के लिए, लेकिन मुझे पता है तुम एक ना एक दिन मुझे छोड़ दोगे, मुझे डिवोर्स दे दोगे, और फिर मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? हे रिलैक्स, रो मत प्लीज। देखो फ्यूचर में क्या होगा ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी लाइफ खराब नहीं होने दूंगा। इतना भरोसा रख सकती हो तुम मुझ पे। मेरी लाइफ तो मैं किसी को खराब नहीं करने दूंगी आकाश। तुम्हें इतना इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी कि मुझे कभी छोड़ ही नहीं पाओगे तुम। रिलैक्स, मैं पानी भिजवाता हूँ। आइस? नो थैंक्स, मैं नीट ही पीता हूँ।
Cheers. हमें खुल के बात कर लेनी चाहिए। मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं तुम्हें दरअसल सब कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला था। ये तो खुद ही सब कुछ बता रहे हैं। चलो अच्छा ही है। You're right. एक्सप्लेनेशन तो आपको देना ही चाहिए। A to Z सब कुछ बताना चाहिए। और सब कुछ सच बताइएगा, क्योंकि त्रिशा मुझे ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी है। त्रिशा? वो कौन है? मैं तो सूरज तुम्हें वो बात बताने वाला था कि वो जागृति की फोटोग्राफ मैंने चोरी छुपे तुमसे क्यों ली। देखो, दरअसल मैं नहीं चाहता कि जागृति के बचपन का सच किसी को पता चले। मैं नहीं चाहता वो सच्चाई की जानकारी किसी को हो। त्रिशा की जगह ये उस फोटो की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, साथ साथ ये भी पता चल जाएगा। देखो, जागृति सिर्फ 9 साल की थी जब वो मुझे सड़क पर मिली, और देखते ही मैं समझ में आ गया था कि वो किसी गरीब परिवार से है। और ये बात मैंने उसे भी नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो खुद को मेरे परिवार वालों से अलग समझे, या फिर मेरे फैमिली मेंबर से खुद को अलग आंके, जस्ट बिकॉज कि वो किसी गरीब फैमिली से। मैंने इसीलिए उस दिन वो फोटोग्राफ तुमसे ली ताकि तुम जागृति और ठाकुर साहब को फोटोग्राफ ना दिखा दो। So you mean to say कि आपको भी नहीं पता था कि जागृति एक चित्ता है? चित्ता? सूरज, तुम किस तरह के नाम ले रहे हो मुझसे? चित्ता, ये त्रिशा, दोनों नाम मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। कम ऑन अंकल, कम से कम पीते हुए तो सच बोलिए। बताइए मुझे कि त्रिशा को पैसे क्यों दिए आपने, और जागृति को मेरे साथ मंडप में क्यों बिठाया? सूरज, इतना जरूरी क्या था आपके लिए जागृति को हवेली की बहू बनाना? देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उस लड़की को मैं नहीं जानता, और जागृति को मैं क्यों बैठाऊंगा मंडप में तुम्हारे साथ? देखिए, झूठ मत बोलिए अंकल, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने ही ने त्रिशा को पैसे दिए हैं, आप ही ने करवाया ये सब। एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देखोगे, मैं जागृति की शादी तुम्हारे साथ क्यों कराऊंगा? वो प्यार करती है आकाश से, शादी करा दूं तुमसे, और अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूं? What nonsense! तो फिर त्रिशा ने क्यों बोला कि आपने उसे पैसे दिए? अरे मुझे क्या पता, मैं तो उसे जानता तक नहीं हूं। और जितना मैंने तुमसे छुपाया था, वो फोटोग्राफ वाली बात, वो मैंने तुम्हें डिटेल्स में सब कुछ बता दिया है। और जहां तक मेरी प्रिंसेस की बात है ना सूरज, मैं खुद फिक्र कर रहा हूं उसके बारे में। तुम्हें तो पता होगा ना, तुम्हारे डैड उसे गन पॉइंट पर अपने हवेली वापस लेकर आए। आई नो, मेरी प्रिंसेस फंस चुकी है। बेचारी को ना अपना प्यार मिला, और ना अब ढंग से जीने की आजादी मिलेगी। तो फिर त्रिशा? कम ऑन सूरज, तुम बार बार उस लड़की का नाम क्यों ले रहे हो मेरे सामने? अब जिसने भी उस लड़की को पैसे दिए हैं, जिसने भी सच में उससे काम करवाया है, हो सकता है उसे बचाने के लिए वो मेरा नाम यूज कर रही हो। तो फिर त्रिशा बचा किसे रही है? नो आइडिया। पता नहीं कौन है वो इंसान जो इतना बड़ा गेम खेल गया। जाओ और अपने पति सूरज से पूछो कि क्यों वो तुम्हारी जगह त्रिशा की शादी करवाना चाहता था आकाश से। मैं नहीं चाहता था कि तुम आकाश से शादी करो, इसलिए त्रिशा को हायर किया था मैंने। किसने मुझे त्रिशा की जगह मंडप में बिठाया होगा? ये किसकी गाड़ी है? ये कौन था? मेरे हाथ ही चला क्यों गया? डैड, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ हाँ महाराज जी,
आपका ही तो वेट कर रहे थे हम, बहुत जरूरी बात करनी। बैठो। हाँ, वो गुप्ता एंड सन्स के फाइल्स के बारे में बात करनी थी ना, उनको पैसे भिजवा दिए मैंने, और बाकी का जो काम है वो मैं देख लूंगा। आप आज हमें जो है ये सब चीजों के बारे में बात नहीं करनी, पैसे, काम, धंधा, गुप्ता एंड सन्स। आज हमें हमारे सन के बारे में बात करनी है। हमारे बेटे के दिल में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करनी है। कालिंदी जी, एक ठो ड्रिंक बनाइए जरा, आज बाप बेटा साथ में पिएंगे। नहीं डैड, आई एम ओके। नॉट ओके, योर हैंड्स अप। और हम किसके साथ चीयर्स करेंगे हैं? अपने सर के साथ या तुम्हारे माथे के साथ? थोड़ा स्ट्रांग है, संभाल के। अरे ये भी तो हमारा ही बेटा है। पकड़। नो। ठीक है, आप दोनों बातें करिए, कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा। Cheers. Cheers. आंटी, काम हुआ कि नहीं? ऑफ कोर्स हो गया है। तूने मुझे जो दवा दी थी ना, मैंने आकाश के ड्रिंक में मिला दी। थैंक यू गॉड। पता है, ये टेंशन ले लेके ना मेरे तो डार्क सर्कल ही आने शुरू हो गए थे। थैंक यू केटी आंटी। पर सपना, वो दवा है किस चीज की? वो ना दवा नहीं, वो मेरी प्रॉब्लम का सलूशन। मूड सेट कर देगी आकाश का। उसे पीते ही आकाश खुद को रोक नहीं पाएगा मेरे करीब आने से। फिर बस आप देखते जाइए क्या असर होगा आकाश पे। अरे अपने बाप की विरासत को जो है तुम लात मारने के लिए तैयार हो गए थे उस छोकरिया के लिए। मतलब कितना जोर से प्रेम करते होगे तुम उसको। कहा है ना बेटा, वक्त और हालात के आगे किसका जोर चला है? सबके घुटने टिकवा देता है बेटा। मुझे तो हमको कालीकांत ठाकुर हमारे भी घुटने टिकवा ही दिया ना। जिस कन्या ने तुम्हें धोखा दिया है, आज उसको हम इस हवेली की बहुरानी बनाए बैठे हैं। पर इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वक्त और हालात की आंधी में वही पेड़ टिकता है जो झुक जाता है। हम तो केवल तुमसे विनती कर सकते हैं आकाश, झुक जाओ बेटा। जो भी जागृति के लिए तुम्हारे अंदर प्रेम है उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ और शांति से आगे अपना जीवन का रास्ता देखो। इसी तरीके से बनेगा बेटा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है डैड। पर सपना, तुझे इतनी क्या जल्दी थी ये सब कुछ करने की? हाँ, केटी आंटी, आज जल्दी नहीं करती तो कल लेट हो जाऊंगी ना। मतलब ये केटी आंटी कि आकाश आज मुझसे डिवोर्स नहीं मांग रहे हैं बिकॉज वो केके अंकल को नाराज नहीं कर सकता। बट यू नेवर नो, इन फ्यूचर अगर उसका मन बदल गया या उसे मेरे प्लान के बारे में पता चल गया, नहीं, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती। इसलिए एज सून एज पॉसिबल मैं चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ और फिर एक बार ठाकुर परिवार का वारिस आने के बाद आकाश मुझे चाहकर भी नहीं छोड़ पाएगा। वाह, तेज तो है तू सपना, बहुत तेज। तेजी से लपेटो महाराज। चीयर, 3, 2, 1। चलो चलो चलो। और जरा मरद बनो। मुझे तो बात सच बताएं तुम्हें। बताइए डैड। अगर हमें ऐसी कोई छोकरिया धोखा दी होती ना, तो माँ कसम नरक का फेरी टूर करा देते हम उसका। अरे उसके लिए मजनू बन के नहीं घूमते हम,
औकात दिखा देते उसको हम उसका। ये जो प्रेम गीत लेके अपने दिल में उस छोकरिया के लिए घूम रहे हो ना, उस छोकरिया के लिए उस आग को जरा भड़काओ, भड़काओ आकाश बेटा। ठाकुर हो, जरा ठाकुर आगे दिखाओ, पूछे क्या नहीं। इसे बचाने की कोशिश कर रही है त्रिशा झूठ बोलकर। और मिस्टर बहल का नाम ही क्यों लिया उसने? वही मिले थे नाम लगाने को। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाय राम सूरज, क्या हुआ? ये खून कैसे लगा है तेरे कपड़े पे? अरे वो छोटी सी खरोच आई है, उसी का होगा। अरे ऐसे कैसे? रुकिए, जागृति बेटा। अरे उसे क्यों बुला रहे हो? क्या हुआ? बेटा देख, सूरज को चोट लगी है, तू दवा लगा देगी? नहीं, मतलब मैं मैनेज कर लूंगा ना, क्या है? हाँ वो कह रहा है ना, वो मैनेज कर लेगा। तू ध्यान नहीं देगा। सूरज अस्पताल जा और जाके डॉक्टर के पास जा तू। अरे माँ, इतनी बड़ी तो चोट नहीं लगी है जितना हल्ला कर रहे हो आप। मेरी ही वजह से चोट लगी है, ज्यादा ही जोर से मार दिया मैंने गुस्से में। अब टेंशन मत लीजिए, मैं ड्रेसिंग कर दूंगी। कर दे बेटा, मैं दवा वाला डिब्बा भिजवाती हूँ। तो माँ को बोल दिया ठीक है, कोई जरूरत नहीं ड्रेसिंग वेसिंग करने की। जरूरत का तो मुझे पता नहीं है, पर जब चोट मैंने दी है तो दवा भी मैं ही लगाऊंगी। तुम्हारी तरह नहीं हूं, पहले दिल दुखाऊं और फिर भाग जाऊं। टॉन्ट जितने मर्जी मारने मार लो, लेकिन मेरी चोट को छूना भी मत। चुपचाप ना ड्रेसिंग करवा लो, वरना केके अंकल को जाकर त्रिशा के बारे में सब बता दूंगी। बताऊं? नहीं, डैड को नहीं, डैड को कुछ मत बताना। ओके, कर लो ड्रेसिंग वेसिंग जो करना है। गुड, चलो। व्हाट करो? जैकेट के ऊपर से दवा लगा दूं? सॉरी। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं। अगर हमें ऐसी कोई छोकरिया धोखा दी होती ना, औकात दिखा देते उसको हम उसका। अरे उसके लिए मजनू बन के नहीं घूमते हम। सूरज, आई नो कि त्रिशा ने तुम्हें पूरा सच बताया है। सूरज, मुझे जानना है कि किसने मुझे त्रिशा से रिप्लेस करके मंडप में बिठाया था तुम्हारे साथ। प्लीज बता दो। ओके फाइन।
त्रिशा ने तुम्हारे डैड का नाम लिया। What? या उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे डैड ने तुम्हें त्रिशा की जगह बिठाया, और इस बारे में बात करने में तुम्हारे डैड के पास भी गया, और बात करते करते समझ आया कि तुम्हारे डैड का कोई लेना देना नहीं है इससे। त्रिशा असली कल्प्रिट को बचाने के लिए तुम्हारे डैड का नाम ले रही है। उस लड़की ने मेरे पापा का नाम लिया और तुम चले गए मेरे पापा से सवाल करने? दिमाग है नहीं या यूज नहीं करते तुम? How dare she? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा का नाम लेने की? कहाँ है वो? मुझे मिलना उससे। कहाँ है वो? कैसे मिलवाऊं? नहीं मिलवा सकता। पता नहीं है कहाँ है, भाग गई है, अंडरग्राउंड हो गई है। हिम्मत कैसे हुई इस लड़की की मेरे पापा का नाम लिया? आकाश तुम? आकाश हाथ छोड़ो मेरा। आकाश क्या कर रहे हो? कहा ना मैंने, तुम्हें समझ नहीं आता है? मैंने कुछ नहीं किया, और नहीं समझ आता है तो मत समझो, मुझे तुम्हें समझाना भी नहीं है। हाँ तो मुझे भी बात नहीं करनी है। पहले मुझसे प्यार करने का नाटक किया, फिर मेरे भाई से शादी कर ली, अब सपना को मेरे गले में डाल दिया। What do you think of yourself? हाँ? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? मुझे तुम्हारी माफी चाहिए भी नहीं, समझे तुम? मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो मैं क्यों मांगू तुमसे माफी? आप छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। दर्द हो रहा है या ये भी नाटक कर रही हो? जैसे इतने दिनों से मुझसे प्यार करने का नाटक कर रही थी तुम। पी रखी है तुमने? हाँ। आकाश तुमने पी रखी है, छोड़ो मुझे। आज तुम्हारा हाथ क्या, आज तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि चीटिंग करने का क्या नतीजा होता है। चीटिंग की है ना तुमने? हाँ